तेलंगाना प्रवास पर राजस्थान भाजपा के कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ भी तेलंगाना में प्रचार में जुटे। राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना के पिछली बार से 3 गुना सीटें आएंगी बीजेपी की। कांग्रेस में भी भगदड़ मची हुई है। राठौड़ ने राजस्थान भाजपा सियासत को लेकर भी कई सवालों के जवाब दिए। देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के कई दिग्गज अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तेलंगाना में आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और अन्य कई प्रमुख नेताओं की भी तेलंगाना में ड्यूटी लगी है। तो हम राजेंद्र राठौड़ के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि तेलंगाना को लेकर क्या कहेंगे। कल मैंने रोड शो देखा मुख्यमंत्री जी का, माधवी लता के समर्थन में अच्छी खासी मारवाड़ियों की भीड़ थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ हैं तेलंगाना की, नहीं लगता कि चुनौती है बीजेपी के सामने? तेलंगाना के अंदर बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थान के लोग भी रहते हैं और ये वो क्षेत्र है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूत पैरों को जमाया है। पिछली लोकसभा के अंदर 4 सांसद यहाँ से जीते थे। इस बार कम से कम 3 गुना ज़्यादा 12 जीतेंगे। यहाँ नीचे तक पार्टी का बड़ा अच्छा काम है और मैं कह सकता हूँ कि मैं 28 तारीख से लगभग यहाँ मेरे 12-15 दिन होने चले हैं। हर क्षेत्र में पहले उन्होंने बीआरएस की विदाई की, केसीआर की विदाई की, क्योंकि उन्होंने इस तेलंगाना को जम के लूटा। उनके बाद में जो कांग्रेस पार्टी आई और जिसने 6 बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें से अधिकांश वादे अधूरे हैं। आम तेलंगाना का निवासी कहने लग गया कि ये तो सपने बेचकर सपने तोड़ने वाली नई सरकार कांग्रेस की आई है। हमें इस एक वोट से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर इन दोनों पार्टियों को, बीएसआर और कांग्रेस, दोनों को सबक सिखाना है। इसलिए इस बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। दूसरे राज्यों की क्या स्थिति मानते हैं आप? 400 पार की बातों को लेकर अब दूसरी पार्टियां हैं जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और कांग्रेस, तो मजाक उड़ाती है आपका। कांग्रेस खुद मजाक बनी हुई है। जिस कांग्रेस को 210 से ज़्यादा उम्मीदवार नहीं मिले और जिसके उम्मीदवार छोड़ कर भाग रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा, सूरत में भी देखा होगा, उम्मीदवार टिकट लेने के बाद टिकट छोड़ रहे हैं। उस भगदड़ मची कांग्रेस तो खुद उपहास का पात्र बनी हुई है। और ये गठबंधन कहीं कहीं का रोड़ा, ये इंडिया गठबंधन जिसके अंदर वो लोग भी शामिल है जो सनातन धर्म को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। सब लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। इसलिए इन गठबंधन की कलई भी खुल गई है। इनको सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं देश में, और 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो साकार होगा। आप इतनी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपके पूरे नेता करते हैं, लेकिन मैं राजपूत समाज की बात करूं तो आप लोगों ने दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, लेकिन एक परसेप्शन सा बन गया है, क्योंकि पिछले दिनों आपके एक नेता तक ने एक बात बोल दी कि राजपूत थोड़ा सा दूर हो गए। तो राजपूत ऐसे दूर क्यों हुए? नहीं, दूर होने का कोई कारण ही नहीं। ये तो परसेप्शन बनाने की कुछ कतिपय लोग कोशिश कर रहे हैं। की वोटर है क्षत्रिय समाज हमेशा से, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफ़र तक, भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर और भजनलाल जी तक हमेशा पूरे लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, रहेंगे। और इस चुनाव के अंदर भी हो सकता है कई मतों के प्रतिशत में छोटी मोटी हेर फेर रह गई हो, पर जो भी राजपूत मतदान केंद्र तक गया उसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ताकत देने के लिए वोट दिया। तो राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है, जो कि हैदराबाद के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास पर है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऐश्वर्या प्रधान, हैदराबाद।